आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में सरकार बनाने के 27 साल के वनवास को खत्म कर दिया है। अब बस औपचारिकताएं भर हैं। जल्द ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नए सीएम के नाम पर फैसला ले सकते हैं, यानी कि तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, कब कार्यक्रम निर्धारित होगा। तो वही रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रधानमंत्री 10 फरवरी को फ्रांस और वहीं 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर होंगे। उनके आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी एक भव्य समारोह आयोजित करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। बहरहाल केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। एक बार जब पार्टी सीएम के नाम तय कर लेती है तो भारत के राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर सीएम की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। उधर पीएम मोदी विदेश दौरे पर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना भी तय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी को 12-13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए अमेरिका जाना है। इससे पहले वो फ्रांस का दौरा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है, या यूं कहें तो ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। वहीं अगर दिल्ली के सीएम और मंत्रिमंडल की बात करें तो इनके लिए नामों पर मुहर बीजेपी का आलाकमान ही लगाएगा। भाजपा मंत्रिमंडल और सीएम फेज के जरिए दिल्ली और देश की राजनीति में जातिगत और राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। किसी नए नाम को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम फेस नहीं बन पाने वाले दिल्ली के तमाम बड़े दिग्गजों को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी पार्टी सीएम को चुनने के लिए चर्चा कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने रविवार को सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। खबर है कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस में यह बैठक बुलाई गई है। यह मीटिंग 5 बजे शाम से शुरू होगी और इसमें सीएम और मंत्रियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी वैजयंत पांडा, इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में इस बार बीजेपी बड़ी जोर शोर से मैदान में उतरी। इस दौरान कई बड़े मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया, जिनमें यमुना नदी की सफाई का मुद्दा भी सबसे गर्म रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत और यमुना सफाई को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है। क्या कुछ इस दौरान बोला है उन्होंने, चलिए सुनवाते हैं। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। समारोह को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में
सरकार बनाने के 27 साल के वनवास को खत्म कर दिया है। अब बस औपचारिकताएं भर हैं। जल्द ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह नए सीएम के नाम पर फैसला ले सकते हैं, यानी कि तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी सामने आई है, कब कार्यक्रम निर्धारित होगा। तो वही रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रधानमंत्री 10 फरवरी को फ्रांस और वहीं 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर होंगे। उनके आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी एक भव्य समारोह आयोजित करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। बहरहाल केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली को मुख्यमंत्री के नाम पर भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। एक बार जब पार्टी सीएम के नाम तय कर लेती है तो भारत के राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सलाह पर सीएम की नियुक्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। उधर पीएम मोदी विदेश दौरे पर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना भी तय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी को 12-13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अहम बैठक के लिए अमेरिका जाना है। इससे पहले वो फ्रांस का दौरा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है, या यूं कहें तो ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। वहीं अगर दिल्ली के सीएम और मंत्रिमंडल की बात करें तो इनके लिए नामों पर मुहर बीजेपी का आलाकमान ही लगाएगा। भाजपा मंत्रिमंडल और सीएम फेज के जरिए दिल्ली और देश की राजनीति में जातिगत और राजनीतिक रणनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। किसी नए नाम को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि सीएम फेस नहीं बन पाने वाले दिल्ली के तमाम बड़े दिग्गजों को कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी पार्टी सीएम को चुनने के लिए चर्चा कर रही है। दिल्ली बीजेपी ने रविवार को सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। खबर है कि दिल्ली बीजेपी ऑफिस में यह बैठक बुलाई गई है। यह मीटिंग 5 बजे शाम से शुरू होगी और इसमें सीएम और मंत्रियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी वैजयंत पांडा, इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में इस बार बीजेपी बड़ी जोर शोर से मैदान में उतरी। इस दौरान कई बड़े मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया, जिनमें यमुना नदी की सफाई का मुद्दा भी सबसे गर्म रहा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत और यमुना सफाई को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है। क्या कुछ इस दौरान बोला है उन्होंने, चलिए सुनवाते हैं। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों,
मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।